ये है सारण जिले के नवादा पंचायत का पिलखी गांव, जहां इस बार मौसम ने किसानों से मानो मुंह मोड़ लिया है। वे जो बारिश कभी सही समय पर होती थी, अब यहाँ तो बेहिसाब बरसती है या फिर बिल्कुल गायब हो जाती है। पाटे तो बोरिंग के लगे जा तो लोग कहे लगा कि ये बेरा पटा दे वो बेरा पटा दे हैं। आ पहले पैसा दो और 2 घंटा के 1200 रुपया हो जाता थे। 300 रुपये घंटा तो 600 हो जाता ही है। तब 2 घंटा पानी देता थे तो उससे का होई। अब कितना गरीब आदमी कितना पानी किनी या कितना बेदे वहीं कर्जा पैंचा काट के खेत में पानी डलल हुए। धान बोआ गल, धान जरता, बारिश होते नहीं के। ये तो 5 साल से होता टे सूखा, 5 साल से हो गए। खेतों में खड़ी फसलें धीरे धीरे सूख रही हैं। धरती की मिट्टी फट गई है। कुआं बोरिंग का पानी भी जैसे रूठ गया है। गांव के लोगों की आंखों में एक ही डर है, अगर अब भी बारिश नहीं हुई तो उनकी मेहनत, उनका साल भर का सपना पल भर में बर्बाद हो जाएगा। इतना महंगा के धान किन के आवताटे, बोआताटे, पानी होते नहीं के धान सूख गए। बारिश वारिश आवते नहीं के घाटा घेर घेर के उधिया कर चल जाता। जलवायु परिवर्तन ये अब किताबों का शब्द नहीं, बल्कि हर किसानों की रोज़मर्रा की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। कई गो खेत परती परात बा बबनी, कई गो खेत परती परात बाटे। कितना आदमी, गरीब आदमी कितना खेत पानी ले। पिलखी गांव की ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का दर्द सबसे गहरा हमारे अन्नदाता झेलते हैं। मैं राम कुमार सिंह, कृषि समन्वयक मसरक। जलवायु परिवर्तन के मुख्य घटक जैसे पेड़ का कटना, तापक्रम एकाएक बढ़ जाना, जिसके कारण वर्षा अनियमित हो रहा है, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। इससे खेती पर बहुत बुरा असर है। उस जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती करना अब किसानों को लाभदायक होगा। जिससे रूप में जैसे जिस समय में हम धान का खेती लेते हैं, उस समय में कम पानी चाहने वाले फसल का खेती करें, चुनाव करें, पंक्ति में बोएं, जो मल्चिंग का प्रयोग करें। ये सब वैज्ञानिक विधि अपना करके जो हम कम वृष्टि हो रहा है उसको हम निजात पा सकते हैं। सर, किसानों की फसलें खराब हो रही है बारिश ना होने की वजह से, तो उन लोगों के लिए कुछ मुआवजा? जब फसल 33% से अधिक नुकसान होता है तब मुआवजा का प्रावधान सरकार की ओर से होता है। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि किसानों को समय पर राहत, मुआवजा और मजबूत सिंचाई व्यवस्था मिले, ताकि उनकी मेहनत और हमारे भविष्य दोनों को बचाया जा सके।